हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत हम क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि किस देश की क्रिकेट टीम को ब्लैक कैप्स के नाम से जाना जाता है। विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इज नोन एज ब्लैक कैप्स। ऑप्शंस देखते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच फेमस फिजिशियन। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस प्रसिद्ध चिकित्सक के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। आपको जानना चाहिए कि 1 जुलाई को फेमस फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी होती है। तो इसी मौके पर इनको ट्रिब्यूट देने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। सबसे पहली बार 1991 में मनाया गया था और 2024 में नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम रहेगा हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। आपको जानना चाहिए डॉक्टर रॉय को भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा सिविल सम्मान है भारत का, 4 फरवरी 1961 को दिया गया था। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। हु इज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के अगले विदेश सचिव कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विक्रम मिश्री। आपको जानना चाहिए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री, इन्हें अगला फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है और 15 जुलाई को ये अपना चार्ज लेंगे। और किन्हें सक्सीड कर रहे हैं, विनय क्वात्रा को, उनका टेन्योर एंड हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैसेज दिखाना चाहूँगा। ये मल्लिका अरोड़ा हैं और हमारे चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो इनका फाइनली SBI JA में जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी हैप्पी, आप इनका मैसेज भी पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग जो है काफ़ी इंडेटेड रहते हैं आप लोगों के लिए, जो भी इस तरह के मैसेज हमें करते हैं सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। और ये दिखाने का पर्पज़ ही रहता है आपको, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप सही जगह पर जुड़े हुए हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे हम अपना मटेरियल और अच्छा करते जा रहे हैं और इस तरह के जब मैसेज मिलते हैं तब एक कॉन्फिडेंस अलग ही बूस्ट होता है। मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब इस तरह का मैसेज पढ़ने के लिए मिलता है। लगता है कि हाँ मेहनत जो है सफल हो रही है। तो आप लोग का भी जब सिलेक्शन हो, मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस तरह के मैसेज करेंगे, आपको जो है इस तरह का सिलेक्शन आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरुंधति रॉय। आपको जानना चाहिए बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय, इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2024 दिया गया है। और आपको बता दें जो अवार्ड है ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लिश पेन इस संस्था के द्वारा। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो भी राइटर जो है डिफेंड करते हैं या फिर लिखते हैं उनको दिया जाता है। किसकी मेमोरी में, ये एक नोबल लॉरिएट हुए हैं हैरोल्ड पिल्टन, इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। आपको बता दें जो अरुंधति रॉय है इन्हें बुकर प्राइज मिला था इनके डेब्यू नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। फिलहाल रॉय के ऊपर हाल ही में करंट अफेयर ये है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत। 14 साल पहले इन्होंने कश्मीर पर एक स्टेटमेंट दिया था, शायद इस तरह से था कि कश्मीर कभी भारत का इंटीग्रेट हिस्सा नहीं रहा है, इंटीग्रेट पार्ट नहीं रहा है, तो उसी को लेते हुए अब इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हैज़ पिक्ड अप 22.77% स्टेक इन विच सीमेंट कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने किस सीमेंट कंपनी में 22.77% हिस्सेदारी खरीदी है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। आपको जानना चाहिए आदित्य बिरला ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में
22.77% स्टेक या 23% आप कह सकते हैं एक्वायर किए हैं 1900 करोड़ रुपए में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो है ये दमानी ग्रुप के स्टेक लिए हैं सीमेंट्स लिमिटेड में। पर अभी भी जो है ICL प्रमोटर्स ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं इस कंपनी में, अल्ट्राटेक इसमें इंडिया सीमेंट्स में, ठीक है, 28.42% स्टेक के साथ। When will the 3 crime laws come into effect in India? भारत में 3 अपराध कानून कब लागू होंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2024। तो आपको जानना चाहिए कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं पार्लियामेंट द्वारा जिन्हें 2023 में पास किया गया, ये अब 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आ चुके हैं और ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो कौन कौन से नए क्रिमिनल लॉज हैं? एक तो है भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की असेंट इसको मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। Who has been appointed as the next Secretary General of NATO? NATO के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है मार्क रूटे। देखिए नेटो मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स मार्क रूटे इन्हें नेटो का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। नेटो में 32 नेशंस हैं और अलग अलग देशों के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने जो है अपनी मंजूरी दे दी है इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। आपको बता दें ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और किसे सक्सीड कर रहे हैं? नॉर्वे के जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अभी। नेटो की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, कनाडा और US। आपको बता दें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस संस्था की स्थापना की गई थी और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है जो वाशिंगटन DC में 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी उसी को इम्प्लीमेंट करता है नेटो। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मोन्स बेल्जियम में है। Which English statistician and co-inventor of the Duckworth-Lewis method passed away at the age of 84? किस अंग्रेजी सांख्यिकीविद और डकवर्थ लुइस पद्धति के सह आविष्कारक का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रैंक डकवर्थ। आपको जानना चाहिए इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन और वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द डकवर्थ लुइस स्टर्न DLS मेथड फ्रैंक डकवर्थ, इनका निधन हो गया है 84 की एज में। तो जो ये डकवर्थ लुइस मेथड है इसको एक तो फ्रैंक डकवर्थ और इनके ही साथी रहे टोनी लुइस, इन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए नाम है इसका डकवर्थ लुइस, ठीक है, दोनों के नाम पर। तो जो भी मैच जो है रेन अफेक्टेड हो जाता है, रेन आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो उसके बाद रिवाइज स्कोर जो किया जाता है वो डकवर्थ लुइस के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहली बार 1997 में यूज़ किया गया था, उसके बाद ICC ने फॉर्मली इसको 2001 में अडॉप्ट किया। तो बारिश हो जाती है उसके बाद आपने देखा होगा रिवाइज टारगेट दिया जाता है डकवर्थ लुइस मेथड से। साथ ही आपको एक और ओबिचुरी जाननी चाहिए कि वेटरन डिप्लोमेट और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मुकुंद दुबे, इनका हाल ही में 90 की एज में निधन हो गया है। ये इंडिया के हाई कमिश्नर रहे बांग्लादेश में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूनाइटेड नेशंस में जेनेवा और इंडियन मेंबर रहे हैं यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। SBI म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। व्हाट डज ETF स्टैंड फॉर? SBI म्यूचुअल फंड ने SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। ETF का मतलब क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांसफर फंड। ये काफ़ी बार पूछा जाता है ETF की फुल फॉर्म ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया है। आपको जानना चाहिए जो SBI म्यूचुअल फंड है इसने SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। तो ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि SBI सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करेगी। तो ETF का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए एक पूल ऑफ मनी है, ठीक है, कई सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक ही जगह पर पैसा लगा देते हैं अलग अलग, मतलब आपको अलग अलग स्टॉक में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी संबंधित कंपनी है, तो एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, तो एक ही तरह के आपने जो स्टॉक है इनमें इन्वेस्ट कर दिया टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, तो वो हो जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह ही है। बाकी ये आप पूरे दिन इसको बेच सकते हो या फिर जो है बाय कर सकते हो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारे ने अनाउंस किया है कि बैंक 400 ब्रांचेस खोलेगा इंडिया में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? निम्नलिखित में से कौन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी लद्दाख है। देखिए, लद्दाख फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त की है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। तो इस यूनियन टेरिटरी ने 97% लिटरेसी को पार कर दिया है और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नव भारत वाली, जो उल्लास मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी 15 साल से ज़्यादा के एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स इसमें दिए जाते हैं, यानी कि पढ़ना लिखना है, संख्याओं का ज्ञान रहे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2022 से 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। और इसका मकसद है जो भी ऐसे व्यक्ति हैं 15 साल से ऊपर तक के, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो स्कूलिंग नहीं जा सके या मेन स्ट्रीम से कनेक्ट नहीं हो सके, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना। 5 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के: फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड एट विच एयरपोर्ट? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, जो इंडियन नेशनल्स हैं या फिर OCI पैसेंजर्स हैं, उनको और एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को इनोग्रेट किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के टर्मिनल 3 पर। द FTI TTP एम्स टू सिंप्लीफाई एंड सिक्योर इंटरनेशनल ट्रेवल बाय डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इमिग्रेशन फैसिलिटीज थ्रू एन एक्सपीडिटेड पाथवे फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स स्क्रीन्ड वाया ऑटोमेटेड ई-गेट्स। तो जो भी ऑटोमेटेड ई-गेट्स होते हैं उनमें जो इमिग्रेशन फैसिलिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ताकि फास्टर, स्मूथर और सेफर इमिग्रेशन क्लियरेंस हो सके। Who is the current chief of the Intelligence Bureau who has been given a 1-year extension? इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है जिन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तपन कुमार टेका। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार टेका को 1 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है, यानी कि जून 2025 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। IB आप सभी जानते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। 2 मैसेजेस और हमें मिले इसी तरह के, इनका सिलेक्शन हुआ SBI क्लर्क में। 4 साल से ये फॉलो कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स इन्होंने किए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। और एक आकाश कदम है, ये महाराष्ट्र से जो है इनका क्लियर हो गया है SBI क्लर्क मेंस में, ठीक है, और इनको भी बहुत बहुत मुबारक। Which Indian cricketer set the record for the most runs by an Indian woman in a bilateral one-day international series? किस भारतीय क्रिकेटर ने एक द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में एक भारतीय महिला द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्मृति मंदाना। देखिए, स्मृति मंदाना जो है इंडियन क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है किसी भी इंडियन वुमेन द्वारा किसी बायलैटरल वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ठोके हैं। तो 83 बॉल पर 90 रन इन्होंने बनाए अपने तीसरे ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में। उसी के साथ इन्होंने 3 मैच की सीरीज में 343 रन बनाए, जो कि सबसे अधिक है। कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स भी इन्होंने लगाई पहले 2 वनडे इंटरनेशनल में, और इस तरह से फर्स्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स लगाई है। एक और रिकॉर्ड देखेंगे, इंडियन क्रिकेटर सफाली वर्मा, इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है विमेंस टेस्ट मैच में। तो 194 बॉल पर इन्होंने अपने 200 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। Who is the new president of the Professional Golf Tour of India (PGTI)? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए, कपिल देव। देखिए, जो वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन कपिल देव हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के, और ये सक्सीड कर रहे हैं HR श्रीनिवासन को। जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है PGTI, एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर है मेंस के लिए भारत में, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इससे पहले इंडियन PGA गोल्फ टूर हुआ करता था। व्हाट प्लेटफॉर्म हैज़ ixigo एक्सपेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद टू ऑफर फ्लाइट एंड बस बुकिंग्स? फ्लाइट और बस बुकिंग्स की पेशकश करने के लिए ixigo ने किस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फ़ोनपे। देखिए, ट्रैवलर बुकिंग प्लेटफॉर्म ixigo, इन्होंने फ़ोनपे के साथ अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड कर दी है, और फ्लाइट और बस बुकिंग्स भी है
इस फ़ोनपे के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले इनके लिए केवल ट्रेन बुक की जाती थी, ठीक है, फ़ोनपे के साथ जो इंटीग्रेट था इनका प्लेटफॉर्म। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये, अब फ्लाइट बुकिंग्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और बस बुकिंग्स भी दे रहे हैं अभी बस के थ्रू। तो इस तरह से अपना जो है एक्सपेंड कर दिया इन्होंने, यानी कि इनकी सुविधाएं फ़ोनपे की ऐप पर भी मिलेगी। ICICI Bank recently became the sixth Indian firm to reach a market capitalization of 100 बिलियन $100। ICICI बैंक हाल ही में 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली छठी भारतीय फर्म बन गई है। आपको जानना चाहिए कि ICICI बैंक लिमिटेड ये सिक्स्थ इंडियन फर्म बन गई है जिसने 100 बिलियन $100 की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 8.4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसने पार कर दी है। आपको बता दें, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये HDFC बैंक के बाद दूसरा लार्जेस्ट बैंक है भारत में। अच्छा, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्रॉस कर चुकी है कंपनीज, वो रिलायंस हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, TCS, HDFC बैंक है, भारती एयरटेल है, और इन्फोसिस ने भी किया था जनवरी 2022 में, लेकिन उसके बाद जो है नीचे आ गई थी इनकी ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया वॉन द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप आफ्टर डिफीटिंग विच टीम इन फाइनल। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये 9th एडिशन था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का। वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इसे को होस्ट किया गया 1 से 29 जून 2024 के बीच में। ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ द्वारा दूसरी बार होस्ट किया गया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार इस तरह का ICC इवेंट खेला गया है। आपको बता दें, अब की बार जो इसमें टीम्स रही वो 20 टीम्स रही। इससे पहले जो वर्ल्ड कप्स हुआ करते थे उसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, तो 4 टीम्स यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन था, यानी कि इससे पिछला जो एडिशन था उसको इंग्लैंड ने जीता था। और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, साथ साथ ओलंपियन एथलीट उसेन बोल्ट, ये इस टूर्नामेंट के एम्बेसडर्स थे। बात करते हैं रिजल्ट की, तो भारत ने अपना सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। पहला 2007 में जीता था और एक अब जीता है T20 में। साउथ अफ्रीका को हराया इन्होंने फाइनल में 7 रन से। कहाँ पर खेला गया? केंसिंगटन ओवल, बारबाडोस में। और इस तरह से इन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो है बराबरी कर ली है सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने की। तो 2-2 बार इन तीनों टीम्स ने जीता है। आपको बता दें, विराट कोहली की जो इनिंग्स रही उसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और ये लास्ट T20 मैच था विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के लिए। उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है T20 क्रिकेट से। अच्छा, टीम इंडिया जो कि विनर रही ने $2.45 मिलियन मिले, यानी कि 20.42 करोड़ रुपीस। और साउथ अफ्रीका को लगभग $1.28 मिलियन मिले, 10.67 करोड़ रुपीस। मोस्ट रन्स टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने मारे हैं 281। मोस्ट विकेट्स 2 प्लेयर्स ने लिए हैं, अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी 17 और इंडिया के अर्शदीप सिंह 17। बाकी आप ये टेबल देख सकते हैं 2007 से 2024 के बीच में जितने भी विनर्स रहे हैं। तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और भारत आप देखेंगे कि 2-2 बार जीते हैं। सबसे पहला बार जब ये टूर्नामेंट होता तो भारत नहीं जीता था 2007 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और आंसर्स देख लेते हैं। विलियम रुटो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? केन्या। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स नोवाक जोकोविच हैज वॉन अंटिल नाउ? 24। द रातले पावर प्रोजेक्ट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन विच रिवर? चिनाब। विच क्रिकेट टीम bears the unenvious tag of chokers in world cricket? South Africa. Who was the Congress candidate in the elections for Speaker of the Lok Sabha? Answer is Kodekunil Suresh. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। When was the emergency imposed in India? Who is the next director enterprise of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)? In which region is the Shompen, a particularly vulnerable tribe group, found? Who received V. Santaram Lifetime Achievement Award at 18th Mumbai International Film Festival? Who inaugurated the 9th National Yoga Olympiad 2024 at the Convocation Hall of Karnataka State Open University in Mysuru? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा
कि यदि आप डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा की ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हम फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, कैटेगरी वाइज क्विज हैं ये। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।